प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं वो होती हैं हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम कह सकते हैं हैज और हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। कब हम हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, कब हम हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यूज करना हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप यूज करना हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो आई एक स्पेशल सब्जेक्ट है जो अपने साथ एक स्पेशल वर्ब लेके चलता है, वो है उसकी हैव। तो आई के साथ हम लगाएंगे हैव और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। अगर आप कंफ्यूज हैं कि सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं तो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, अदरवाइज मैंने सिंगुलर एंड प्लूरल का पूरा टॉपिक कवर किया है, वहां से आप क्लासेस ले लीजिएगा, मैं दोबारा रिमाइंड करवा रही हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, आई और किसी एक पर्सन का नाम, जैसे मेरा नाम नताशा है तो सिंगुलर हुआ। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब है यू, वी, दे और एक से ज्यादा लोगों के नाम, मतलब एक से ज्यादा, जैसे नताशा और राकेश सर, तो कितने लोग हो गए, दो, नताशा एंड राकेश सर दो लोग हो गए, तो सर और मैम दो लोगों के नाम हो गए, इसलिए यहाँ पे नेम्स प्लूरल में आएगा, राइट। और अच्छे से क्लियर करने के लिए ये टॉपिक ले लेना जो मैंने क्लास ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दी है। अब देखिए, मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बता दिया था, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव, तो वही चीज है। सेंटेंस है राम डैश वर्क हार्ड, सेंटेंस आपका कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, राम सिंगुलर है और सिंगुलर में क्या आएगा, हैज, और जो भी ब्रैकेट में वर्ब दिए, ब्रैकेट में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वर्क की थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे हम, वर्कड लगा देंगे। तो इसके लिए आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म याद होनी जरूरी है। जिन लोगों ने वर्ब्स नहीं की है तो आप वर्ब की क्लास ले लेना, क्योंकि मैंने वहां पे आपको कॉन्सेप्चुअली बताया कि वर्ब्स बनाते कैसे हैं। लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, उनको बनाने का एक तरीका होता है, वो आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो लर्न करने का झंझट और आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सेंटेंस में मान लो दिया होता राम ब्लैंक नॉट वर्क हार्ड, नॉट से मुझे पता लगता है सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट देखेंगे, सिंगुलर है, सिंगुलर में हैज आएगा और हैज के जस्ट बाद नॉट लगा देना। नॉट कब लगता है ये मैंने सेंटेंस की क्लास में बेसिकली बता दिया था कि बेटा कब नॉट लगता है, रटने की जरूरत नहीं है, हैज नॉट, हैव नॉट, हैज के जस्ट बाद नॉट लगेगा और वर्क की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्कड हो जाएगी, राइट। मान लो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता राम डैश वर्क हार्ड, लेकिन आगे एक ब्लैंक है और लास्ट में क्या दे रखा है, इंटेरोगेटिव मार्क, जैसे इसमें दे रखा है मैंने, राइट। तो अब देखो सबसे पहले राम इंटेरोगेटिव है तो पहले देखो राम सिंगुलर है या प्लूरल, ये है हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर में हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैज राम। अब जो भी मेन वर्ब है फलाना ढेमकाना सब कुछ बाद में लिखेंगे, तो वर्क की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, वर्कड। और मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था जब भी हम एक हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं आगे तो एक शब्द की होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने सोचा मैम हैज बीन लिख दें, हैज बी लिख दें, ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक ही वर्ड। ये मैंने आपको बकायदा सेंटेंस की क्लास में भी बताया, तो दोबारा भी याद करवा रही हूँ। नेक्स्ट मान लो इंटरोनेगेटिव है, इंटरोनेगेटिव में क्या होता है, एक ब्लैंक आगे एक ब्लैंक पीछे दे रखा है, सेंटेंस में नॉट और साथ में क्वेश्चन मार्क दे रखा है। क्वेश्चन मार्क से पता लगता है सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, नॉट से पता लगता है सेंटेंस नेगेटिव भी है। तो इंटरोनेगेटिव हुआ, कैसे बनाएंगे, राम सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर और सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज। बाकी का जो भी कुछ है वो सब कुछ बाद में लिखेंगे, तो इसका मतलब राम के बाद आएगा जो भी कुछ आएगा नॉट, और वर्क की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, वर्कड आएगी। ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाएगी, चाहे वो प्रेजेंट का सेंटेंस हो, चाहे वो पास्ट का सेंटेंस हो, चाहे वो फ्यूचर का सेंटेंस हो। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो ये सेंटेंस अगर मैं चेंज कर दूं, सिंगुलर की जगह प्लूरल कर दें, जैसे दे डैश ईट फूड एंड फुल स्टॉप, सेंटेंस पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो मैं क्या करूंगी, दे के साथ क्या आएगा, हैव, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, ईटन, ईट एट ईटन, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में बेटा हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो ब्रैकेट होगा ना उसमें नॉट जरूर आएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे सोच के चले, यहाँ पे ये ले रखा है दे ब्लैंक नॉट ईट फूड, तो नॉट से मुझे पता लगा सेंटेंस नेगेटिव है, दे प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, हैव। अब लगेगा नॉट और ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, डन। अब इसके बाद आगे देखो, इसको तो मैं रफ कर देती हूँ, ये रहा नेगेटिव, सॉरी ये रहा नेगेटिव आपका, है ना, ये रहा। अगर अब मान लो ये सेंटेंस मेरे को कराना है अपने इंटेरोगेटिव में, तो इंटेरोगेटिव में एक ब्लैंक आगे एक ब्लैंक पीछे और एंड में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन मार्क से मुझे पता लगेगा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट चेक करूंगी, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो सबसे पहले प्लूरल में क्या लगाएंगे, हैव, राइट। बाकी अब जो भी कुछ बचा है फलाना ढिमकाना वो सब एंड में लिखेंगे। तो सेकंड वाले ब्लैंक में लिखेंगे, मतलब तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ, ईटन। तो हैव दे ईटन फूड एंड क्वेश्चन मार्क, ये बनेगा आपका सेंटेंस जैसे इसमें दिया हुआ है, ये रहा इंटेरोगेटिव। अब इंटरोनेगेटिव देंगे तो देखो ब्रैकेट में नॉट भी है, क्वेश्चन मार्क है, मुझे पता लग गया क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, नॉट से मुझे पता लग गया सेंटेंस नेगेटिव भी है। अब इंटरोनेगेटिव है तो दो ब्लैंक दी जाएंगी, है ना। तो अब पहले चेक करो सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, दे प्लूरल होता है और प्लूरल में क्या लगता है, हैव। और बाकी सब कुछ सेकंड वाले ब्लैंक में लिखेंगे। तो इसमें पहले नॉट दे रखा है, आप भी नॉट लगा दो। अब ईट है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ईट का मैंने क्या कर दिया, ईटन कर दिया। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस बन जाएगा हैव दे नॉट ईटन फूड। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, राइट। मैंने एक साथ ही सारे करवा दिए, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रो इंट्रो नेगेटिव, क्योंकि मैं ये पहले प्रीवियस क्लासेस में करा चुकी हूँ। अब देख लेना, प्रीवियस में पहले मैंने पढ़ा दिया है, वहां से देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ समझ नहीं आया आपको लगा तो, या फिर दोबारा देख लीजिए एक बार तो भी समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चंस के आंसर्स तो मैंने दिए हुए हैं, अपन ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। देखो जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया, राम एंड मोहन, ब्रैकेट में दे रखा है नॉट गिव एंड फुल स्टॉप। नॉट से मुझे ये पता लग गया सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। मुझे हैज हैव भरना है, तो सब्जेक्ट देखो राम एंड मोहन कितने लोग हैं, दो, दो मतलब प्लूरल, तो क्या आएगा, हैव। अब इसके बाद नॉट और गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। तो आपका जो आंसर है वो बनेगा हैव नॉट गिवन। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये वाला लेते हैं। एक ब्लैंक आगे दे रखा है, एक ब्लैंक पीछे दे रखा है, एंड में क्वेश्चन मार्क दे रखा है। क्वेश्चन मार्क से मुझे ये पता लग रहा है कि सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव। और मुझे क्या भरना है, हैज हैव। तो पहले सब्जेक्ट चेक करूं, द अर्थ सिंगुलर या प्लूरल, अर्थ तो सिंगुलर होती है मतलब हैज, तो मैंने पहले ब्रैकेट में हैज लगा दिया। पहले ब्रैकेट में सिर्फ एक ही शब्द आएगा, है ना, चाहे वो कुछ भी हो, ब्रैकेट में चाहे कितने ही शब्द हैं, हमें सिर्फ एक ही शब्द भरना है। अब इसके बाद जो सेकंड ब्लैंक है उसमें बाकी सब भर दो। ब्रैकेट में क्या दे रखा है, नो, और नो की थर्ड फॉर्म होती है नॉन। कई लोग इसे किनाओ भी पढ़ते हैं, जो गलत प्रोनाउंसिएशन है उसको नो पढ़ते हैं, है ना। तो नो, न्यू, नॉन। नो सेकंड होती है न्यू एंड नॉन। ये आपको वर्ब्स याद होनी बहुत कंपलसरी है टेंसेस के लिए, है ना। इंग्लिश में तो वर्ब्स वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, सब में आपकी वर्ब्स आती हैं, तो आप इन्हें लर्न जरूर कर लीजिए ना। एक ये क्वेश्चन करते हैं, सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें ना तो नॉट है ना इंटेरोगेटिव मार्क है, ना इसमें नॉट है ना इसमें इंटेरोगेटिव मार्क है। मुझे हैज हैव भरना है। मंकीज, एक बंदर है या एक से ज्यादा बांदर है, एक से ज्यादा बांदर है, तो एक से ज्यादा बांदर है तो क्या लगाऊंगी, हैव। मैं इसको ना यहाँ लिख देती हूँ अच्छे से, तो एक से ज्यादा बांदर है तो क्या लगाऊंगी, हैव। और रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है। देखो रन फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म रैन होती है और थर्ड फॉर्म रन होती है। तो ये मत समझना मैम थर्ड फॉर्म दी है, नहीं, ब्रैकेट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ये भी फर्स्ट फॉर्म ये भी फर्स्ट फॉर्म, कैसे, मतलब ये तो थर्ड फॉर्म आपने बताई, तो यहाँ थर्ड फॉर्म कैसे, आपने तो बोला ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। अब उसी तरीके से आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अच्छा दिख रहा है मेरे को वो यही है, इसमें नेक्स्ट वाला ये वाला, ब्लैंक ही एंड माय फादर ब्लैंक नॉट पुट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से मुझे पता लगा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, नॉट से मुझे पता लगा सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, तो इंटरोनेगेटिव हो गया। अब ही एंड माय फादर, ही मतलब एक लड़का वो, और मेरे पापा, तो दो लोग हो गए, मेरे पापा और एक वो, दो लोग हो गए, दो लोग होते हैं हैव मतलब प्लूरल, हैव ही एंड माय फादर। अब जो भी कुछ है वो एंड में आएगा। नॉट और पुट की थर्ड फॉर्म भी बेटा पुट ही होती है। पुट फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म भी पुट होता है और थर्ड फॉर्म भी पुट होता है। अब ऐसे जब वर्ब्स आती हैं हमें कैसे पता लगता है फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये मैं बेसिक क्लासेस में बता चुकी हूँ। और आपका भी आज आपको इस क्लास में ये जवाब भी देना है कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया हैव पुट, अब आपको कैसे पता लगा ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, या मैंने लिखा ओनली पुट, अब ये पुट लिख दिया, चलो मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, अपन देखो ऐसे गेम कर ही लेते हैं आपके साथ एक, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा पुट, अब मैं आपसे पूछती हूँ मुझे इतना बता दो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और अगर आपको लगता है फर्स्ट फॉर्म है तो आई वांट टू नो द रीजन, आपको लगता है सेकंड फॉर्म है तो
also I want know the reason. और अगर आपको लगता है थर्ड फॉर्म है then tell me the reason behind it. ऑलराइट, तो लॉजिकली जवाब देना है आपको, ऐसे ही नहीं कि मतलब दे बस लगा दिया अंधाधुन तुक्का और सही बैठ गया तो बस हो गया ना, वो नहीं चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो आप मुझे जवाब दे दें, और अगर नहीं है तो भाई साहब कॉन्सेप्ट की क्लास लें, क्योंकि इंग्लिश रट्टाफिकेशन से नहीं आती, समझने से अच्छी आती है। ऑलराइट, कुछ मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चंस आपको घर से करके लाने हैं। क्वेश्चंस के आंसर्स आपको जो आपने ऐप जो डाउनलोड किया हुआ है वहां पे आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता तो चैट ऑप्शन पे आप मुझसे पूछ लेना। ऑलराइट, वैसे मिल जाएगा, डोंट वरी, आप बैच में ऐड हैं ये ऑलरेडी, है ना। इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस आपको करके लाने, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, इसका कोई और मोटिव नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सभी बच्चे इन सब की प्रैक्टिस कर लें ताकि आपके अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो। आप यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे मुझे ही दिक्कत नहीं आएगी और आपको भी दिक्कत नहीं आएगी, स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ग्रामर में आप बादशाह बन जाएंगे। ऑलराइट, अब हमें ये पता लगाना है, जैसे मैंने आपको हर टेंसेस में बताया, जैसे मान लो मैंने कोई सेंटेंस दिया, जैसे यही सेंटेंस है ना, कोई भी सेंटेंस ले लो, ये सेंटेंस है। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैम ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है या पास्ट का है या पास्ट के पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है? तो इसके लिए बेटे कुछ आइडेंटिटीज पढ़नी होती है, वो आइडेंटिटीज है ये सारी आइडेंटिटीज आपको नोट करनी है, और ये अगर किसी भी सेंटेंस में आती है इससे आपको ये पता लगता है कि भैया ये प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस का भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है। और जब भी ये इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिख जाए तो आप समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या आता है, हैज और हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे रिसेंटली, जस्ट, यट, ऑलरेडी, लेटली, नॉट येट, सो फार, एवर, ये सारे वर्ड्स अगर आ जाएं, कोई भी एक वर्ड आ जाए, है ना, इससे आपको ये पता लग जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और मुझे इसमें हैज और हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में से ही लगाना है। नो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नो प्रेजेंट सिंपल, नो पास्ट, नो फ्यूचर। अब जैसे ये सेंटेंस है शी डैश रिसेंटली, रिसेंटली पता लग गया, तो इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब आपको चूज करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट का पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या इंटरोनेगेटिव है, या इंटरोनेगेटिव है। तो सेंटेंस पॉजिटिव है क्योंकि ना तो इसमें नॉट दिया हुआ है ना ही इसमें क्वेश्चन मार्क है, मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव में हैज प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो सब्जेक्ट बताओ सिंगुलर या प्लूरल, ये सब्जेक्ट है मेरा सिंगुलर, तो सिंगुलर में आएगा हैज, और कुक की थर्ड फॉर्म जो ब्रैकेट में दी है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा, मुझे उसका थर्ड फॉर्म आईएनजी एसओरियस वो मुझे चेंज करना होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इन्होंने, देखो आई जस्ट, जस्ट से मुझे पता लगता है कि भाई ये सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट बोलता है हैज और हैव, और उनके साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ क्या आता है, हैव, तो पहले मैंने हैव लगाया और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या लगा दी, फिनिश्ड लगा दी, ईडी लग जाएगा बस, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलरेडी, मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रही, सीधे मेरे को मार्क्स, मुझे सीधे क्वेश्चन में वो आइडेंटिटीज दिख रही है तो मैं उसी से आंसर निकाल रही हूँ, है ना। जरूरी नहीं होता पूरा क्वेश्चन पढ़ा जाए, आइडेंटिटी आपको साफ साफ दिख रही है तो क्यों क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट करें। तो अब सब्जेक्ट, अब पहले आप ये चेक करोगे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सेंटेंस पॉजिटिव है क्योंकि ना तो इसमें नॉट है ना इसमें क्वेश्चन मार्क है। अब सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, और प्लूरल में क्या आता है, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वॉच। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, आई होप अब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी क्लियर होगा। इनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना, अभी तो कुछ नहीं है क्योंकि मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस के अलग क्लासेस लिए हैं जिसमें केवल प्रेजेंट सिंपल की प्रैक्टिस है, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, फिर परफेक्ट के हैं, परफेक्ट कॉन्टी, फिर मिक्सअप है, प्रेजेंट सिंपल, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट, परफेक्ट, इनका मिक्सअप है, राइट, ताकि आपको फटाफट सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वो प्रैक्टिस सेशंस अलग से है, वो प्रैक्टिस क्लास आप ले लेना। ये तो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें करा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको ये लगे कि मुझे अब टेंस आता है। तो प्रैक्टिस करोगे जितनी ज्यादा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। और प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका क्लास मैंने लिया हुआ है, वो क्लासेस भी देख लेना, राइट। तो जब वो आप प्रैक्टिस सेशन कर लें उसके बाद प्रीवियस ईयर्स की भाई प्रैक्टिस हमने कर ली, हमें अच्छे तरीके से आ गया, तो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्या उन्हें कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो कहाँ गलती कर रहे हैं, वो चीज अपन को कैप्चर करनी, क्लियर। अब हम किस में मूव करेंगे, अब हम मूव करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो आर यू रेडी गाइस, वेल डन।
सो आपको पूरे जोश के साथ आगे मूव करना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑलराइट,